ऐसे बच्चे जिन्हें मैथ में बहुत ज्यादा डर लगता है, बच्चे जो इस वर्ष 2024 में बोर्ड परीक्षाएं देने वाले हैं, ऐसे बच्चे जो किसी कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं और मैथ से उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। आपको बता दूं बच्चों, मैथ के अंदर भी कुछ पॉइंट्स, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो वास्तव में ही बहुत इजी होते हैं। बस उस कमजोर कड़ी को हमें पहचानना है और उनका सहारा लेके बोर्ड की नैया को पार कर लेना है। तो बच्चों, ऐसी ही कमजोर कड़ी में से हमने सबसे पहले उठाया है सांख्यिकी को। बिल्कुल आपने सही सुना, सांख्यिकी को, क्योंकि यह हर वर्ष 10वीं की कक्षा में लगभग 12 नंबर की पूछी जाती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सांख्यिकी में कौन कौन से सवाल आते हैं, किस किस प्रकार के आते हैं और उनको सोल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है। बस आपको इतना करना है कि वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना है। इस वीडियो में हम बात करेंगे माध्य के बारे में कि माध्य के कितने प्रकार के सवाल बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो वो सारे सवाल मैं आपको एग्जाम्पल के साथ इस वीडियो में समझाऊंगा। इसके बाद हम बात करेंगे माध्यिका के बारे में कि माध्यिका के सवाल किस तरह से बोर्ड में पूछे जाते हैं और उन्हें आसान विधि से सोल्व कैसे किया जाता है। और लास्ट में हम बात करेंगे बहुलक के बारे में कि बहुलक कितने प्रकार के होते हैं और किस टाइप के सवाल अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो बने रहें हमारे साथ, चलिए शानदार वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे अति लघु प्रश्न के बारे में, या फिर कह सकते हैं बहुविकल्प प्रश्न के बारे में कि ये पेपर में किस तरह से आते हैं। समझिए, तो इस तरह से मैंने लिखा है कि निम्नलिखित पदों का समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक ज्ञात कीजिए। मतलब सवाल एक ही होगा और आपको उसी सवाल का समांतर माध्य निकालना है, माध्यिका निकालनी है और बहुलक निकालना है। यदि आप इस कंफ्यूजन को समझ गए कि एक ही सवाल की 3 चीजें कैसे निकाली जा सकती हैं, तो गारंटीड आपको यह 1 नंबर मिल जाएगा। तो देखते हैं इस कंफ्यूजन को कैसे क्लियर करेंगे। तो मैंने सवाल लिखा है 3 1 1 3 4 5 3 4, इसका आपको समांतर माध्य निकालना है, माध्यिका निकालनी है और बहुलक निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे हम समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आप सवाल को कॉपी कीजिए, 3 1 1 3 4 5 3 और 4। ओके बच्चों, इसके बाद आपको करना क्या है कि जितने भी ये नंबर्स हैं इनको बस ऐड करना है। तो पहले निकालेंगे बच्चों हम समांतर माध्य। तो समांतर माध्य में करना क्या है, सभी को ऐड करना है, क्योंकि इसका फार्मूला ही कुछ इस टाइप का है कि कुल पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। बस छोटा सा फार्मूला आपको याद रखना है। तो इसके लिए हमें करना क्या है, सारे पदों को ऐड कर लीजिए। तो 3 और 1 4, 5 3 8 और 8 और 4 12, 17 20 और 24। और इन नंबर को गिन लीजिए अब, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 हुए बच्चों। अब 8 का डिवाइड इसमें दीजिए 3, तो आपका समांतर माध्य हो गया बच्चों 3। तो है ना सिंपल। तो सिंपल सा है बच्चों समांतर माध्य। जो भी नंबर्स दिए हो बस उन्हें टोटल कीजिए और जितने भी वो नंबर्स हैं उतनी संख्या का उसमें भाग दे दीजिए, बस आपका समांतर माध्य हो जाएगा। अब इसी सवाल पे हम सीखेंगे माध्यिका की माध्यिका कैसे निकालते हैं। सवाल वही है, अब हम इसको माध्यिका के रूप में लिखेंगे। तो माध्यिका निकालने का आपको सिंपल सा शॉर्टकट बताऊंगा, इसी से आप माध्यिका निकाल सकते हैं। तो आपको करना क्या है, जितने भी ये नंबर्स दिए हुए हैं, जितने भी ये नंबर दिए हुए हैं, आप उनमें से इन्हें सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए, आरोही क्रम में लिख दीजिए। मतलब सबसे पहले आपको छोटा नंबर लिखना है, इसके बाद क्या आएगा बच्चों, आपका 3 आएगा, उसके बाद फिर 3 आएगा और उसके बाद फिर 3 आएगा, फिर 4 है, फिर 4 है और फिर 5 है। ये नंबर आपने लिख दिए। ओके बच्चों, यहां तक क्लियर है। अब आपको करना क्या है, ये नंबर गिनिए कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है ये। तो इसमें आपको शुरू के 3 नंबर ही छोड़ देने हैं और पीछे के 3 नंबर छोड़ देने हैं। अब लास्ट में जो नंबर बचते हैं, जो बीच वाले, इनको जोड़ के इनका आधा कर देना है। तो कितने हुए बच्चों ये, 3 + 3 यहाँ पे 2, तो 6 यहाँ पे इसको काट दीजिए। तो इसका माध्यिका कितना हो गया आपका, 3 हो गया।
तो है ना बच्चों कितना सिंपल। तो इस तरह से हम माध्यिका निकाल सकते हैं, पर ध्यान रखें कि पीछे भी उतने ही छोड़ने हैं और आगे भी इतने छोड़ने हैं। और यदि बीच में किसी रीजन से एक ही नंबर रह जाता है तो आपको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, बस वही नंबर आपका माध्यिका बन जाएगा। और यदि 2 नंबर रह जाते हैं तो उन्हें ऐड करके उनका आधा कर दीजिए, माध्यिका आपका निकल आएगा। इस सवाल का हम बहुलक सीखेंगे कि इसका बहुलक हमें कैसे करना है। तो बहुलक तो आपको बहुत इजी लगने वाला है, बस आपको देखना है कि पूरे सवाल में ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है, सबसे बार आया है। तो आपने देखा कि सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है हमारा 3। देखो 1 यहां पर है और 1 यहां पर है और 1 यहां पर है, ये 3 टाइम्स हुआ है, तो हमारा बहुलक हो गया 3। अब इसमें एक कंफ्यूजन और हो सकता है, आप कहेंगे सर यदि यहां पर कोई दूसरा नंबर भी 3 बार रिपीट हुआ तो बच्चों चिंता ना करें, फिर आपको देखना है कि उन दोनों नंबर में बड़ा नंबर कौन सा है। सपोज दैट यहां पर एक 1 और आ जाता तो 1 भी हमारा 3 टाइम्स है, तो 3 और 1 में बड़ा कौन सा हुआ, 3, तो बहुलक आपका 3 हो गया। तो उम्मीद करता हूं ये बहुलक, माध्यिका और समांतर माध्य आप समझ गए होंगे। तो बच्चों अभी एक सवाल मैं और करके दिखाने वाला हूं। यहाँ पे 1 2 2 3 2 6 और 5। अब हम इसके तीनों चीजें निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे बच्चों समांतर माध्य। तो समांतर माध्य मैंने बताया था आपको सबको जोड़ना है। तो 2 और 1 3, 2 5, 3 8, 2 10, 16 और 5 21। कितने हो गए बच्चों, 21। अब इन्हें गिन लीजिए कितने टोटल पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 पद हैं, डिवाइड दे दीजिए। तो समांतर माध्य कितना हो गया बच्चों, 3 हो गया, है ना जी। चलिए एक चीज और देखते हैं, अगली चीज है बच्चों हमारी माध्यिका। तो माध्यिका का मैंने आपको शॉर्टकट बताया था कि इनको आधा आधा कर दीजिए, किंतु ध्यान रखें पहले इन्हें आरोही क्रम में रख लेना है। तो हमारा 1 के बाद 2, उसके बाद 2, फिर 2, 3 और उसके बाद 5 और उसके बाद 6। ओके, तो अब आपको करना क्या है, अब टोटल पद कीजिए 7 है, तो आप शुरू के 3 छोड़ें, लास्ट के 3 छोड़ें, बीच में क्या नंबर बचा आपका 2, तो यही आपका माध्यिका हुआ, है ना बच्चों इजी। चलिए अब हम समझते हैं इसका बहुलक। तो बहुलक में आपने देखा आरोही क्रम में तो रखा हुआ है, तो यहीं से चेक कर लेते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा कौन सा वर्ड रिपीट हुआ है, कौन सा नंबर सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है, तो आपने देखा कि सर 2 ज्यादा रिपीट हुआ है, 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो यही हो गया आपका बहुलक। तो इस तरह से बच्चों एक ही सवाल के 3 रूप आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस एक नंबर आपको जरूर लेकर आना है। तो चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ये एग्जाम्पल थोड़ा सा डिफरेंट है, जो ज्यादातर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, किंतु बोर्ड के एग्जाम में भी आ सकता है। तो देखो बच्चों, देखिए बच्चों मैंने लिखा है कि प्रथम 10 सम विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य माध्यिका बहुलक ज्ञात कीजिए। बस यहां पर आपको ध्यान देना है कि ये चीजें क्या पूछ रहा है, बाकी तरीका आप सीख चुके हैं 2 एग्जाम्पल्स में। तो आपने देखा प्रथम 10 सम संख्याएं, तो आपको ध्यान रखना है कि सम संख्या ऐसे नंबर होते हैं जो 2 से कट जाते हैं, तो मतलब आपको 2 का टेबल ही लिख लेना है पूरा। बस देखो सारे नंबर 2 से कटने वाले हैं, और प्रथम से ध्यान रखें जो सबसे छोटा नंबर होता है वहां से आपको शुरू करना है। अब आगे कह रहा है कि विषम, तो विषम होते तो हम क्या करते बच्चों, ये हो गया आपका सम। और यदि ये विषम पूछे तो विषम भी बड़ा इजी है। तो विषम नंबर सबसे छोटा कौन सा होता है, 1 होता है, तो लिखिए 1 3 5 7 के बाद 9 11 13 और 15। काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो बस ये हो गए आपके विषम नंबर, इन्हीं का आप फार्मूला लगाइए और कर दीजिए। चलिए एक चीज और लिखी हुई है प्राकृतिक। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो प्राकृतिक तो बड़े जी हैं, बस काउंटिंग लिख दीजिए 1 से स्टार्ट करके। तो बच्चों इस तरह से आपको काउंटिंग लिख देनी है, ये हो गए आपके प्राकृतिक नंबर। तो इस तरीके से भी आपसे
अति लघु प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं यह 1 नंबर आपको बोर्ड में अवश्य मिलेगा। अब बढ़ते हैं हम लघु क्वेश्चंस की तरफ, और इसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि एक सवाल के 3 रूप कैसे आ सकते हैं और इस कंफ्यूजन से बाहर कैसे निकला जा सकता है। अब बढ़ते हैं लघु क्वेश्चन की तरफ। तो लघु क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि यह क्वेश्चन कक्षा 10 की परीक्षा में 4 अंक का पूछा जाता है। तो देखिए सवाल कुछ इस टाइप का हो सकता है, संख्या कुछ भी हो सकती है, बस आपको मेथड को फोकस करना है। तो यहां पर कुछ भी लिखा आ सकता है जिसमें कि एक मान x का होगा और एक मान f का होगा। तो आपको करना क्या है, इस कॉलम को ऑब्जर्व करना है कि इसमें हमें करना क्या है। तो हम निकाल रहे हैं सबसे पहले समांतर माध्य। तो आपको इस तरह से 3 खाने का कॉलम तैयार कर लेना है, इस तरह से बच्चों। तो इसमें क्या क्या करना है, इसके बाद इसका डिजाइन कुछ इस तरह से कर लीजिएगा। तो इसमें क्या दे रखा है बच्चों में, छात्र दे रखे हैं, तो यहां पर x दे रखा है, यहां पर हमें विषय दिए हुए हैं जिसको f बोला हुआ है। इसके बाद आपको कॉलम को क्लोज करना है। तो यहां पर क्या करना है, यहां पर लिखना है को f इंटू x। तो यहां पर देखिए कितना है बच्चों, 5 है, इसके बाद 6 है, उसके बाद 8 है, 10 है, 12 है और उसके बाद 15 है। उसके बाद यहां पर देखें, यहां पर 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, इसके बाद 5 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है और 8 लिखा हुआ है। तो इस तरह से सवाल का सेटअप कर लीजिए। अब आपको समांतर माध्य में करना क्या है कि यहां पर लिखा है f इंटू एक्स, तो बस f का वैल्यू भी है आपके पास और x का वैल्यू भी है, बस इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आपको यहां लिख देना है। तो चलिए करते हैं। 5 के 2 में करेंगे 10 हो जाएगा, 6 का 3 में करेंगे 18 हो जाएगा, 8 का 4 में करेंगे 32 हो जाएगा, 10 का 5 में करेंगे 50 हो जाएगा, 12 का 6 में करेंगे 72 हो जाएगा और 15 का 8 में करेंगे तो 120 हो जाएगा। इसके बाद आपको करना है यहां पर जो f का वैल्यू है उसको ऐड करना है। तो बच्चों ये लगाया मैंने सिग्मा। तो सिग्मा का मतलब होता है टोटल। तो सांख्यिकी में टोटल नहीं लिखते, उसकी जगह पर हम सिग्मा लगा देते हैं। तो यहां पर हमने लिखा सिग्मा f। तो इनको आप ऐड कर लीजिए। 3 2 5 9 14 20 28 हो गए बच्चों। इसके बाद यहाँ पे fx है तो इन्हें भी जोड़ना है। तो यहां बोलेंगे सिग्मा fx। तो इन्हें ऐड कीजिए। 8 और 2 10, यहां पर हो गए 12, कैरी हो गया 1, 1 और 1 2, 5 5 5 10, 10 और 7 17, 2 19 और 1 20, कैरी हो गए 2 और यहाँ पे हो गया आपका 3। तो ये हो गया बच्चों 302। तो यहां तक समझ में आया बच्चों। अब आपको करना क्या है, इसका एक फार्मूला है कि समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f। तो fx का वैल्यू कितना आया बच्चों आपका 302 और उसके बाद f का वैल्यू कितना आया 28। बस आपको इसमें भाग दे देना है। तो भाग देकर देखते हैं, ये आपको रफ कार्य में करना है बच्चों। तो आपको बच्चों इस तरह से इसका भाग दे लेना है। तो आपने देखा कि इसका लगभग आया 10.7। तो पॉइंट के आगे एक अक्षर और निकाल सकते हैं या डबल डिजिट भी निकाल सकते हैं। तो इसका समांतर माध्य हुआ बच्चों 10.7। तो इस तरह से बच्चों हम समांतर माध्य निकाल सकते हैं। चलिए इसी सवाल का अब हम सीखेंगे माध्य का, कि इसी सवाल की यदि माध्य का आ जाए तो हम किस तरह से उसे हैंडल करेंगे। और एक सवाल पर मैं इसलिए समझा रहा हूं जिससे आप इनके कंफ्यूजन को समझ जाएं। तो अब इसी सवाल की हमको
माध्यिका निकालनी है तो माध्यिका के लिए भी आपको 3 कॉलम बना लेने हैं, मतलब 3 बॉक्सेस तैयार कर लेने हैं। तो पहले 2 बॉक्सेस में तो यही आएंगे वैल्यू x और f की वैल्यू जैसे मैंने लिखे हैं। इसके बाद तीसरा जो बॉक्स है इसमें लिखना है आपको CF, मतलब संचयी बारंबारता। तो इसको हम कैसे फिल करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले आपने f का वैल्यू चेक किया तो शुरू में क्या लिखा हुआ है बच्चों 2, तो यहां पर आपको 2 लिख देना है। इसके बाद बस आपको नीचे के नंबर ऐड करते हुए चले जाने हैं इनके टोटल में। चलिए देखते हैं। तो 2 में 3 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा। 5 में 4 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा यहां पर 9 हो जाएगा। 9 में 5 को ऐड करेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। और 14 में 6 को ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 में 8 को ऐड करेंगे तो ये 28 हो जाएगा। तो CF का वैल्यू लास्ट में क्या दिख रहा है आपको 28। ओके, तो यहीं से सवाल अब आगे बढ़ेगा। तो आपने देखा CF का वैल्यू है 28। चलो यहां पे लिख लेते हैं CF है हमारा 28 फाइनल पद। ओके, तो आपको देखना है कि ये जो पदों की संख्या है ये किस तरह की है, मतलब सम है या विषम है। तो आपने देखा सर ये तो सम है, तो सम के लिए आपको सूत्र ये लगा देना है n/2 वा पद प्लस n/2 प्लस 1 वा पद, और यहां पर लिख देना है अपॉन 2। ओके बच्चों, और यदि बच्चों ये विषम होता तो बस आपको इतना लगा देना है n प्लस 1 अपॉन 2 वा पद। ये आपका विषम के लिए होगा। तो ध्यान रखें, सम आएगा तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे और विषम आएगा तो ये वाला फार्मूला लाएंगे। और ये दोनों फार्मूले हम अपनी स्क्रीन पर भी दे रहे हैं, यहां से कॉपी कर लीजिए। तो आपको यहां पर देखना है कि हमें सम वाला फार्मूला लगाना है। n का मतलब है जो CF का वैल्यू आया वो n का वैल्यू बन गया। आप चाहो तो CF की जगह पर आप n भी मान सकते हो। ओके, तो n का मान है 28, तो 2 का डिवाइड जब हम 28 में देंगे तो कितना आंसर आएगा, मतलब 14वां पद आएगा बच्चों। और इसके बाद यहां पर भी देंगे तो कितना आएगा 14वां, किंतु एक एक्स्ट्रा करना है आपको, तो 14 और 1 कितना हो जाएगा 15वां पद हो जाएगा आपका। तो यहां पर लिखना है आपको 2। और यहां पर छोटा सा हिंट ध्यान रखें, जो भी पद यहां पर आएगा उसका नेक्स्ट पद आपका यहां आएगा, मतलब यहां 10वां पद आएगा तो यहां पर 11वां, या 12वां आएगा तो यहां पर 13वां। इसी तरह यहां पर 14वां पद आया तो आगे आया 15वां पद, क्योंकि यहां पे 1 प्लस हो जाता है। तो देखते हैं 14वां पद का वैल्यू। तो 14वें पद का वैल्यू CF में चेक करेंगे। तो 14 का यहां पर चेक करेंगे 14 का पड़ोसी कौन है, तो 14 का पड़ोसी तो 14 ही है। तो इसके सामने क्या लिखा हुआ है बच्चों 5, तो यहां पर आप 5 ले लीजिए। अगला है 15वां पद, तो 15वां देखेंगे 14 से अगले नंबर में आएगा, तो यहां पर कितना लिखा हुआ है 20, तो इसके सामने की वैल्यू ले लीजिए। कितना है बच्चों 6, और नीचे क्या है फार्मूले में 2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 11 और नीचे 2, 2 का डिवाइड इसमें देंगे तो 5.5। तो इस तरह से बच्चों आपका माध्य का हो गया 5.5। तो ऐसे निकालते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर यदि ये विषम होता तो सिंपल सा है बच्चों, आपको जो भी n का वैल्यू होता, जैसे सपोज दैट यहां पर n का वैल्यू 27 होता, क्या होता बच्चों 27, तो 27 में आपको 1 ऐड कर लेना है। तो 27 में 1 ऐड किया कितना हो गया 28। अब 28 में 2 का डिवाइड दीजिए तो कितना आया आंसर 14। तो यहां पर 14 देख लीजिए किसके सामने आ रहा है 5 के सामने, तो भैया 5 ही हो गया इसका माध्य का। तो विषम वाला तो और भी अधिक इजी है। तो अब बढ़ेंगे बच्चों इसी सवाल का हम बहुलक, कि इसका बहुलक कैसे निकालेंगे। और जिस बच्चे को बहुलक का हिंट मालूम है वह बहुत ही आसानी से 2-4 लाइन लिखने के बाद ही 4 नंबर लेकर आ जाएगा। देखते हैं इस मैजिक को। तो आपको चेक करना क्या है कि जो आपका f का वैल्यू है, मतलब बारंबारता का वैल्यू है, उसमें आपको बस ये देख लेना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो आपने देखा 2 3 4 5 6 8, अरे सर इसमें तो 8 सबसे बड़ा नंबर है। यहां तक क्लियर है बच्चों। अब 8 के सामने देख लीजिए कि 8 के सर पर कौन बैठा हुआ है 15 बैठा हुआ है। तो सिंपल इसका बहुलक हो गया 15। तो बहुलक हो गया बच्चों 15। अब इसके बाद ये भी 4 नंबर का है तो थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा। तो बस आपको लिखना है कि इसकी बारंबारता
8 है जो सबसे अधिक है, अतः इसका बहुलक 15 होगा। बस इतना लिख देना है कि इसकी बारंबारता 8 है जो सबसे अधिक है, अतः इसका बहुलक 15 होगा, क्योंकि 8 यहां पर 15 बार रिपीट हुआ है, तो यह आपका बहुलक हुआ। तो इस तरह से बच्चों हम बहुलक को भी सोल्व कर सकते हैं। अब बढ़ेंगे बच्चों हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, जो आपका पूरा 7 नंबर दिलवाने वाला है। मैंने आपसे वादा किया था ना कि 12 नंबर का बताऊंगा, 1 नंबर का मैंने विकल्प का कंफ्यूजन दूर किया, 4 नंबर का आपका लघु का किया, अब 7 नंबर की बारी है। तो सांसें थाम कर बैठिए, अब हम 7 नंबर के सवाल को शुरू करने जा रहे हैं। तो अब हम देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको 7 अंक दिलवाने वाला है। तो ये हमारा सवाल है, यहाँ पे मैंने लिखा है आयु, यहाँ पर रोगियों की संख्या, और इस तरह से वहां पर आपका वर्ग अंतराल आएगा जो कुछ भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर कुछ भी रोगियों की संख्या, वृक्षों की संख्या, छात्रों की संख्या, कुछ भी आ सकता है, और यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए होंगे। तो आपको करना क्या है कि इस सवाल को इस तरह से सेटअप करना है। ध्यान से देखें, आपको कितने कॉलम बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6, आपको पूरे 6 कॉलम रेडी कर लेने हैं, और यहाँ पर 2 कॉलम्स आपके सवाल से ही फिल कर लेने हैं। तो जैसे आयु, तो इसको बोलेंगे हम वर्ग अंतराल। अब सोचेंगे सर कौन सा वर्ग अंतराल, ऊपर या नीचे? तो ध्यान रखिए बच्चों, जिसमें ये माइनस जैसा लगा हुआ है यही वर्ग अंतराल है। तो हमने यहाँ पर वर्ग अंतराल को कॉपी किया, और यहाँ पर ध्यान दें कि थोड़ा स्पेस देकर लिखें, जो सवाल साफ साफ दिखाई दे और एग्जामिनर अच्छे नंबर दे आपको। तो यहाँ पर इसके सामने जो लिखा हुआ है रोगियों की संख्या, यह इसकी बारंबारता हो गई। तो ये 2 कॉलम तो आपको सवाल से ही फिल कर लेने हैं। अब इन 2 कॉलम की हेल्प से बाकी के 4 कॉलम कैसे भरने हैं मैं बताता हूं। ओके बच्चों, तो जो तीसरा कॉलम आएगा उसको बोलेंगे आप माध्यांक। क्या बोलेंगे बच्चों? माध्यांक, जिसको हम बोलते हैं x। तो x का वैल्यू कहां से निकलेगा? ध्यान दें बच्चों, ये जो वर्ग अंतराल है इन दोनों को जोड़ना है और उसका आधा कर देना है। जैसे 0 और 10 को जोड़िए, कितना हो गया? 10 हो गया सर। अब 10 का आधा 5 हो गया। अब यहां पर जोड़िए, 10 और 20 कितने हो गए? 30। 30 का आधा कितना हो गया बच्चों? 15 हो गया। इनको जोड़िए, इन दोनों को 20 और 30 को जोड़ेंगे 50, इनका आधा 25 हो गया। इसके बाद आपने देखा 10-10 का फर्क आ रहा है, तो इनका हो गया 35 और इनका हो गया 45। तो इस तरह से आप माध्यांक का कॉलम भर सकते हैं। इसके बाद यहां पर बनाएंगे आप नेक्स्ट कॉलम में कल्पित माध्य, जिसको बोलते हैं ए। तो ये कॉलम बड़ा इजी है। इसमें आपको करना क्या है, जो भी x का पहला वैल्यू हो ये वाला, तो यही हो गया आपका माध्यांक। तो यहां पर सर्कल ना बनाएं, तो यही हो गया बच्चों आपका कल्पित माध्य है। तो बस इसमें कुछ नहीं करना, बस पहला वैल्यू x का ही आपका कल्पित माध्य मान लेना है। इसके बाद हम यहां पर लिखेंगे d का वैल्यू बच्चों, जिसको बोलते हैं हम विचलन। तो इसके लिए आपको d निकालने के लिए एक फार्मूला है x माइनस a। अब ध्यान दें, आपके पास x का वैल्यू भी है और a का वैल्यू भी है, तो बस d बना दीजिए। तो x माइनस a यानी 5 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों? 0। अब 15 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों? 10। ध्यान दें, बिल्कुल फेस टू फेस लिखना है, आगे पीछे ना करेंगे तो सवाल अच्छा नहीं दिखता। 25 में से आपके 5 गए तो यहाँ कितने बच्चे? यहाँ पर बचे 20, और यहां से बच्चों कितने बचे? आपके 30, और यहां पर कितने बचे? आपके 40। तो इस तरह से आपको डी का कॉलम तैयार कर लेना है। अब बच्चा आपका लास्ट कॉलम, तो इसको बोलते हैं f इंटू डी, यानी f गुणा डी। तो अब आपको करना क्या है, f का वैल्यू देखो ये रखा हुआ आपका, ओके, सवाल में दिया हुआ था। अभी डी का वैल्यू आपने तुरंत ही तैयार किया है, तो ध्यान रखें, एक कॉलम इधर छोड़ दो, एक कॉलम इधर छोड़ दो, बाकी के आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब f और d का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 6 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा?
जीरो। कुछ महान बच्चे इसको 6 ही लिखाते हैं। नहीं बच्चों, जीरो का मल्टीप्लाई किसी में भी होता है, उसका वैल्यू जीरो हो जाता है। तो देखिए बच्चों, तो 6 का जीरो में कितना हुआ? जीरो। अब 4 का 10 में कितना हो जाएगा? आपका 40 हो जाएगा। 5 का 20 में कितना हो जाएगा? आपका 100 हो जाएगा। 6 का 30 में कितना हो जाएगा बच्चों? 180 हो जाएगा। 9 का 4 में 40 में कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। देखा बच्चों, सारे कॉलम फिल हो गए हैं। अब देखते हैं इसको किस तरह से सेटअप करना है फार्मूले के अंदर, बताता हूं बच्चों। तो इससे पहले आपको f का वैल्यू ऐड करना है। तो यहां पर लगाना है आपको सिग्मा। तो सिग्मा f का वैल्यू ऐड कीजिए। 6 और 4 10, 15, 21 और 9 30। ओके, अब fd का वैल्यू ऐड कीजिए बच्चों। मतलब f के बाद fd का वैल्यू ऐड करना है। तो जोड़े जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ना, यहां से देखने बच्चे। यहां पे हो गया आपका जीरो। 4 और 8 12, 12 और 6 18 को 8 कैरी हो गया 1। 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6। तो ये कितना हुआ बच्चों? 680 हुआ। यहां तक समझ में आ रहा है बच्चों? अब हम सूत्र में सेटअप करेंगे इसको। तो इसका सूत्र है बच्चों, समांतर माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो ये इसका फार्मूला है। तो अब आपको वैल्यू रख देनी है बच्चों। इसके बाद हम इधर आते हैं। तो a का वैल्यू आपने चेक किया। a का वैल्यू कितना माना था आपने? 5 माना था। यहां पर 5 लिख दीजिए। एफ डी का वैल्यू कितना निकल के आया? 680 निकल के आया। उसके बाद f का वैल्यू कितना आया बच्चों? 30 आया। अब कुछ बच्चे यहां पर सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं कि इस वैल्यू को इसमें जोड़ देते हैं, जो आपको नहीं करना। पूरा सवाल मेहनत से करने के बाद सारी मेहनत खराब मत कर लेना। इसको इसमें नहीं जोड़ना है। करना क्या है, ध्यान से देखें। तो अब आपको इसको तो ऐसे छोड़ दीजिए और इसका इसमें डिवाइड कर दीजिए। देखो, जीरो से जीरो कट गया, इजी हो गया सवाल। अब 3 का डिवाइड 68 में करना है। 3 2 जा 6 हो गया। 3 का 8 में करेंगे। 3 2 जा 6 हो गया, बच्चा 2 पॉइंट लगा के 0। 3 6 जा 18 फिर 2। तो इस तरह से लगभग बच्चों ये इसका पॉइंट में कट कर आया। इसके बाद क्या करना है ये सुने बेटा। तो पॉइंट से जो पहले वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, इस वैल्यू में इसको जोड़ देना है बस। तो ये कितना वैल्यू है बच्चों? 22 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 27 के बाद 6 तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। यहां भी बच्चे मिस्टेक कर बैठते हैं, इस 5 को यहां पर जोड़ देते हैं। नहीं बच्चों, आपको ये जो इधर का नंबर है, जो a का वैल्यू है, ये आपको पॉइंट से पहले वाले हिस्से में जोड़ देना है। बस आपका आंसर रेडी हो जाएगा। तो आपको ये 7 नंबर का सवाल कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब बढ़ेंगे हम इसी सवाल का नेक्स्ट सवाल, मतलब संख्या यही होंगी और हम निकालेंगे इसकी माध्यिका, और उसके बाद बताऊंगा आपको बहुलक। तो वीडियो को छोड़कर ना जाए, पूरा देखें, तभी 12 नंबर आपको मिल पाएंगे। अब बढ़ेंगे हम माध्यिका की ओर। हम इसी सवाल का देखेंगे माध्यिका के। इसी सवाल की माध्यिका आ जाए तो किस तरह से हैंडल करनी है। तो देखें, ये हमारा वही सवाल है जिसका अभी हमने समांतर माध्य निकाला था। तो अब देखेंगे कि यहाँ पर आपको छोटा सा कॉलम रेडी कर लेना है, जिसमें पहले 2 कॉलम्स यही होंगे जो सवाल में दिए हुए, और तीसरा अपने पास से बनाना है CF, मतलब संचयी बारंबारता। तो देखो, हमने यहाँ पर इसको फिल कर लिया है। तो संचयी बारंबारता कैसे बनाते हैं ये मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं, एक बार और देखते हैं। तो आपको पहला वैल्यू सेम कॉपी कर लेना है 6। इसके बाद इसको जोड़ दीजिए। 6 में 4 ऐड किया तो कितना आ गया बच्चों? 10 आ गया। इसमें इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 21 और इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 30। तो इस तरह से बच्चों आपको इनके संचयी बारंबारता तैयार कर लेनी है। तो ये कॉलम समझ में आया। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम इसका सूत्र। तो सूत्र है हमारा ये वाला, माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस CF और अपॉन F, और बाहर है ब्रैकेट के H। यदि आपको ये सारी वैल्यूज मालूम होंगी तभी आप इसको आगे बढ़ा पाएंगे। तो ये वैल्यू कहां से आती है बताता हूं बच्चों। तो सबसे पहले आपने इसका टोटल किया, तो टोटल कितना आया बच्चों? आपका 30 आया। समझ में आ रहा है? तो अब आपने इस तरह से CF को तैयार कर लिया। अब आपने देखा CF का लास्ट वैल्यू क्या है? 30। तो इसको आप n का वैल्यू भी कह सकते हैं। तो n का वैल्यू कितना है बच्चों? 30। तो ये सारे वैल्यूज मैं आपको बताने वाला हूं।
कैसे? तो सबसे पहले निकालेंगे बच्चों हम n/2 का वैल्यू। किसका बच्चों? n/2 का। तो n का वैल्यू कितना है? 30 है, तो 30/2। तो कितना वैल्यू हो गया बच्चों? 15 वैल्यू हो गया। तो n/2 का मान कितना है? 15। तो बस असली गेम अब यहां से शुरू होने वाला है। अब आपने देखा n/2 का वैल्यू 15 आया है, तो यहां पर देखिए CF में कि 15 से अगला बड़ा नंबर कौन सा है। ध्यान दे, 15 ही ना हो, उससे अगला बड़ा नंबर। तो देखो 15 है हमारा, 6 छोटा है, ये भी छोटा है, ये इसके बराबर है। मैंने कहा था बड़ा वाला नंबर, तो बड़ा कितना है? 21। क्या है बच्चों? 21। तो आपको यहां पर एक इस तरह से ना कॉलम बना लीजिए, जिससे आपको सारा कुछ समझ में आ जाए। कॉलम बना लिया बच्चों। अब आपको करना क्या है इसमें कि n/2 का मान तो 15 था, कि जो हमारा यहां पर 21 आया, यहीं से सारी कहानी शुरू होने वाली है। तो अब हम देखेंगे बच्चों, हम पहले निकालेंगे L का वैल्यू। किसका वैल्यू? L का। तो L के लिए हमें देखना है कि इसमें जो हमारा वर्ग अंतराल था, उसमें छोटी वैल्यू L की होती है। तो लोअर मतलब, तो L की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? इसमें 30 हो गई। सपोज करो यह कॉलम इसमें आता, तो L का वैल्यू कितना होता है? 10। यदि ये होता तो इसमें L का वैल्यू कितना है? 0। ये होता तो इसमें L का वैल्यू कितना है? 20। ऐसे इसी सवाल में L का वैल्यू हुआ आपका 30। तो L समझ में आ गया बच्चों। तो हमारे पास L हो गया, n/2 हो गया। अब निकालेंगे CF। तो CF कैसे करना है? जो भी वैल्यू आपने यहाँ पे देखा बच्चों, इसके सर के ऊपर देखना है। ध्यान दे, तो यहाँ पर हमारा CF कितना हो गया आपका? 15। तो ये तो बड़ा इजी है, यहाँ पर आपका 15 हो गया। ओके बच्चों, इसके बाद हमें चाहिए F। तो F कहां मिलेगा? ये जो कॉलम देखा था इसी के सामने, ये हो गया आपका F का वैल्यू। तो बच्चों यहां पर F का वैल्यू कितना हो गया आपका? 6 हो गया। अब क्या बचता है हमारे पास? H। H कहां से निकलेगा? जो आपका वर्ग अंतराल था। तो इनमें देखें कितने नंबर्स का डिफरेंस है, कितना इंटरवल है। तो 30 और 40 के बीच में कितने का गैप है बच्चों? 10 का। तो बस यही हो गया आपका H का वैल्यू। तो इस तरह से बच्चों सारे वैल्यूज हमें तैयार कर लेने हैं। ओके बच्चों, यदि आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को रिवर्स करके फिर एक बार देखें मैंने कैसे कैसे बताए हैं। अब बढ़ते हैं फार्मूले की तरफ। तो आपने यहां पर रखना है L का वैल्यू। तो L का वैल्यू कितना है बच्चों आपका? 30। तो यहां पर 30 रख दीजिए, प्लस ब्रैकेट लगा दीजिए। n/2 का वैल्यू कितना है बच्चों आपका? 15। यहां पर 15 लिख दीजिए, माइनस CF का वैल्यू कितना है बच्चों? 15। यहां पर 15 लिख दीजिए। इसके बाद F का वैल्यू कितना है बच्चों आपका? F का वैल्यू है 6। यहां पर 6 लिख दीजिए। इसके बाद H का वैल्यू कितना है बच्चों? H का वैल्यू था हमारा 10। तो यहां पर 10 लिख दीजिए। तो इस तरह से सारी वैल्यूज हमें यहां से देखकर यहां पर लिख देनी है। अब कैलकुलेशन देखते हैं। तो यहां पर हमारा 30 ऐसे ही चलेगा, कुछ नहीं करना। पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो आपने देखा 15 में से 15 जाएंगे तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। उसके नीचे 6 है और यहां पर 10 है। इसके बाद बच्चों आपको देखना है कि यहां पर जो नंबर है इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देनी है। 10 की 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है बच्चों? 0 होता है। और यहां पर बचा आपका 6। अब आपको 6 का भाग 0 में देना है। तो इसका आंसर कितना आएगा? 0 ही आएगा। तो इसका भाग इसमें देंगे तो कितना आया बच्चों? 0 आया। अब 30 का 0 में जोड़ेंगे तो समांतर आपका माध्य का कितना हो गया बच्चों? 30 हो गया। तो इस तरह से हम इसकी माध्यिका को निकालेंगे। और यदि हमारा पॉइंट में कटता तो उस पॉइंट को इसमें जोड़ देते, तब आपका माध्यिका निकल आता। तो समझ गए होंगे बच्चों इस सवाल को अच्छे से। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट सवाल, जिसका नाम होगा बहुलक। और ये ना सोचे कि बहुलक छोटा सा होगा, इस बार 7 नंबर का सवाल है तो बहुलक भी काफी बड़ा होने वाला है। तो बढ़ते हैं अब हम बहुलक की तरफ। बढ़ेंगे इस वीडियो के अंतिम पड़ाव की ओर, जिसका नाम है बहुलक। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपको इस कॉलम को इस तरह से उतार लेना है। ओके, अभी हमने कुछ नहीं किया है, इसी कॉलम को इसी सवाल को सेम कॉपी किया है। तो अब हमें देखना है कि ये हमारा फार्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 और ब्रैकेट के बाहर है H। तो इसका मतलब हुआ कि ये सारी चीजें हमें इस कॉलम में से
फाइंड आउट करनी है, तभी जाके हम सवाल को सोल्व कर पाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि ये चीजें कैसे निकालनी है। तो सबसे पहले बच्चों f की वैल्यू में ये चेक कीजिए कि सबसे बड़ा मान कौन सा है। तो सबसे बड़ा मान है बच्चों इसमें आपने 64596, सबसे बड़ा वैल्यू है इसमें 9। तो बस यहां पर ही आपको कॉलम खींच लेना है एक, ओके, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। तो जो आपने यहां पर सबसे बड़ा वैल्यू चेक किया तो ये है बच्चों आपका f1 का वैल्यू। तो f1 यहां पर लिख दीजिए। तो f1 का मान कितना हो गया बच्चों? 9 हो गया। ओके, उसके बाद हमें चलो पहले f का ही मैटर खत्म कर देते हैं। तो f1 के साथ हमें f0 का मान चाहिएगा। तो 1 के ऊपर क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। तो ये हो गया आपका f0, इसके सर के ऊपर ही मिलेगा क्योंकि 0 1 से छोटा होता है। तो यहां पर लिख देंगे f0 का वैल्यू कितना हो गया बच्चों? 5 हो गया। जब f1 ये है तो f2 कहां होगा? इससे आगे का मान होगा। ये आपका f2 हो गया। तो f2 का वैल्यू लिखें बच्चों, कितना हो गया? 6 हो गया। तो f का सीन तो यहां पर खत्म हो जाता है। अब हमें चाहिएगा इसमें l। तो l को कैसे निकालते हैं? जो आपने यहां पर कॉलम खींचा, इसमें जो वर्ग अंतराल आया, वर्ग अंतराल की सबसे छोटी वैल्यू, तो यहां पर हमने कॉलम में देखा 30 और 40 आ रहा है, तो इसमें निम्न सीमा क्या हुई? 30। तो l का वैल्यू हो गया आपका 30। ये कॉलम यहां होता तो l का वैल्यू 10 माना जाता। ओके बच्चों, तो l आपको समझ में आ गया होगा। अब चाहिए हमें h का वैल्यू। तो h निकालने का तरीका क्या है? ये जो आपके वर्ग अंतराल हैं इनका डिफरेंस चेक कर लीजिए। तो सब में डिफरेंस कितने कितने का आ रहा है? 0 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50। तो आपने देखा h का वैल्यू तो 10 हो गया। सब में 10 10 का डिफरेंट है। अब देखिए सारी चीजें आपके पास हैं, फार्मूला भी है, राहुल सर भी है, बस सोल्व करना है। तो देखें बच्चों, तो हम यहां पर देखेंगे तो l का वैल्यू कितना है बच्चों? हमारा l का वैल्यू है 30। 30 लिख दीजिए, ब्रैकेट लगा दीजिए। f1 का वैल्यू कितना है? 9। तो यहां पर 9 लिख दीजिए, माइनस f0 का वैल्यू कितना है बच्चों? 5। यहां पर 5 लिख दीजिए, अपॉन 2f। तो 2f1 का मतलब है कि जो f1 का वैल्यू है वो दुगना करके लिखना है। तो f1 का वैल्यू कितना है बच्चों? 9। तो 9 का दुगना कितना हो गया? 18। यहां पर 18 लिख दीजिए। ध्यान रखें कि जो भी f1 का वैल्यू है उसको दुगना करना है। ओके, तो 9 का दुगना 18 होता है। इसके बाद f0 का मान देखें। f0 का मान है बच्चों 5। और उसके बाद f2 का मान देखें। f2 का मान है 6। और इसके बाद मल्टीप्लाई, और h का वैल्यू है आपका 10। तो ऐसे आपको वैल्यूज यहां से देख के फार्मूले के हिसाब से रख देनी है। अब बढ़ेंगे कैलकुलेशन की तरफ। तो यहां पर हमारा 30 लिखा हुआ है। अब ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं बच्चों। तो 9 में से 5 गए तो कितने बचे बच्चों? 4 बचे। यहां पर देखेंगे, यहां पर है हमारा 18, और इसके बाद यहां -5 है और यहां -6 है। तो ध्यान दें, जब दोनों चिन्ह आपके एक जैसे हों तो वह एक साथ जुड़ जाते हैं। तो -5 और -6 कितना हो गया? -11। और आप इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, 5 और 6 11 होते हैं, और जो चिन्ह आपका सबसे बड़े नंबर का हो, 5 और 6 में बड़ा नंबर कौन सा है? 6, इसका चिन्ह क्या है? माइनस। तो ये माइनस में ही ऐड होंगे। ऐसे भी हिसाब लगा सकते हैं। और यहां पर बचा बच्चों आपका 10। ये तो इसका मल्टीप्लाई आपको अंदर करना है। तो 4 धाम 40 हो गया, और 18 में से 11 गए तो बच्चों बचे आपके 7। तो यहां तक क्लियर है बच्चों। अब आपको करना क्या है? इसका डिवाइड इसमें देना है। तो 7 का डिवाइड 40 में दीजिए। तो 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 5 टाइम्स। उसके बाद आपका बचेगा 5, फिर 50 हो जाएगा। तो 7 सत्ते 49, फिर 1 बचेगा, फिर 10 हो जाएगा, 7 एकम 7। तो ये इसका कटने के बाद आएगा। तो मैंने आपको बता रखा है कि पॉइंट से जो पहला नंबर है इसको इसमें जोड़ देना है। तो 30 और 5 कितने हो गए बच्चों? 35 हो गए, और यहां पर 7 1। तो इस तरह से आपका बहुलक हुआ 35.71। तो इस तरह से बच्चों हम 7 नंबर के सफर को भी
पूरा कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये 12 नंबर की वीडियो आपको जरूर समझ में आई होगी। यदि आपको इस तरह के कॉन्सेप्ट, इस तरह के वीडियो हमारे अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ बच्चों, इसका सेकंड पार्ट भी इसी तरह का, जैसे हमने सांख्यिकी का बनाया है, और भी चैप्टर्स का हम ऐसे ही पार्ट आपको देने वाले हैं। तो चैनल को छोड़कर कहीं नहीं जाना है, बने रहना है डियर राहुल सर चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।